हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 12 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 12 ऑफ टीपीए में बेसिकली दो कंडीशंस बताई गई हैं। ये दो कंडीशंस हैं इंसॉल्वेंसी या फिर अटेम्प्टेड एलियनेशन। इसमें बताया गया है अगर ऐसी दो कंडीशन लगाई जाती हैं, या तो इंसॉल्वेंसी या अटेम्प्टेड एलियनेशन, तो जो इंटरेस्ट है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो डिटरमाइन हो जाएगा। डिटरमाइन मतलब तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाते हैं तो वो वॉइड हो जाएगी। सेक्शन को पढ़ेंगे जब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, किसी कंडीशन या लिमिटेशन के साथ, मेकिंग एनी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं किसी फेवर के किसी पर्सन के फेवर में, या तो वो रिजर्व कर दिया गया भाई आज से 5 साल बाद वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, या फिर और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, या उसे साथों साथ दे दिया जाता है इमीडिएटली। इसे कहते हैं ना फोर्ट विथ ट्रांसफ़र, इमीडिएट ट्रांसफ़र। या फिर अगर आप इंटरेस्ट तो ट्रांसफ़र नहीं करते, आप किसी बी बंदे के उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देते हो, किस लिए कि ये जो आपको मैंने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा है ये सी के बेनिफिट के लिए है, जैसे हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन आपने उसको साथों साथ ट्रांसफ़र कर दिया। सेकंड कंडीशन रिजर्व कर दिया कि आपको थोड़े दिन बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो आपने उसके इस फेवर में तो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं करा पर उसके बेनिफिट के लिए करा है। जैसे आप ट्रस्टी बनाए थे ना, किसी को ट्रस्टी बनाए थे अपने प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो यही कंडीशन है। टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट और एंडेवरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द सेम सच कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। और आपने बोल दिया वो जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट करा है उस बंदे के फेवर में, ट्रांसफरी के फेवर में, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा दो कंडीशंस के अंदर। या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा बंदा जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा है। जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी ट्रांसफरर के पास, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या जब वो उसको बेचना चाहेगा अपनी प्रॉपर्टी को जो आपने ट्रांसफ़र करी है, तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है तब उसके पास से रिवर्ट बैक कर जाएगी। मैंने ये आपको सेक्शन नंबर 10 के अंदर भी पढ़ाया था, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, और वहाँ पे भी हमने पढ़ी थी जो एब्सोल्यूट कंडीशंस होती हैं, जो कंडीशन ऐसे इम्पोज होती हैं कि इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हुए वो जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड हो जाएगा, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 10 देखोगे और अच्छे से समझ आएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू ए कंडीशन इन लूज लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोस्त क्लेमिंग अंडर हिम। हाँ, साफ सीधी बात है भाई, ये कंडीशन उस पर लागू नहीं होंगी अगर कोई लेसर, कोई एक प्रॉपर्टी का मालिक अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर रखता है, ठीक है। तो वो लीज पर क्यों रखेगा, अपनी प्रॉपर्टी क्यों देगा किसी को लीज पर, ठेके पे क्यों देगा? वो इसलिए तो देगा ताकि उसको रेंट्स और प्रॉफिट्स आ सकें। और अगर वो कोई कंडीशन लगा देता है जिससे कि उसका फ़ायदा हो या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, ठीक है, तो वो कंडीशन इनवैलिडेट नहीं होंगी, वो सेक्शन 12 के अंदर नहीं आएंगी। मान लिया उसको आपने एक वो लगा दिया, कोई लेसर है वो अपनी ज़मीन ठेके पर दे रहा है किसी को, और उसने बोल दिया ट्रांसफरी से जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है वो तो होना भी चाहिए। मान लिया उसके दिमाग में कोई फ्रॉड आ गया ट्रांसफरी के मन में, और वो क्या नाम है वो हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, उसने सोचा इसकी प्रॉपर्टी बेच दो, ठेके पर तो ले रखी है इसे बेच दो। तो लेसर ऐसे में क्या करेगा, उससे पहले ही अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा, कंडीशन लगा देगा आपके इंसॉल्वेंट होते ही प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।